हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आपने दिवाली अच्छे से एंजॉय की होगी। अच्छी मौज मस्ती हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं पढ़ाई। अच्छे से करो, एग्जाम्स भी आने वाले हैं यार। नेट का भी फॉर्म जल्दी कभी ना कभी निकल ही जाएगा और आईआईटी जैम का तो फैब में होना ही है, कंफर्म है, और गेट का भी होना है। तो पढ़ाई स्टार्ट करो थोड़ी। तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सब कंप्लीट कर चुके हैं। कर्नल 1-1 ओवन 2 एंड मेन थ्योरम एक लास्ट की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जो क्या थी, जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होता है एफ जी या फिर सी। ये सब भी मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज पहले वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि डेली डेली उसी बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, टाइम ही वेस्ट होता है। तो आप ये सब पहले वाली वीडियो में देख लेना। अब हम आगे नेक्स्ट चेक करते हैं कि हम ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं कि किसने होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेड एम से, मतलब जेड एम से जेड एम। ठीक है, एडिशन में एक ग्रुप बनाता है। तो हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे। ये तुम्हें याद ही करना होता है या समझ भी सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने में, चेक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। तो हमारा लैट एफ है जेड एम से जेड एन बी ए मैपिंग, मतलब ये जी हो गया, ये जी डैश हो गया। देन नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर जीसीडी ऑफ एम। मतलब हम एम और एन का जो हमारा जीसीडी आएगा उतने हमारे नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे जेड एम से जेड। फॉर एग्जांपल हमारा एफ है Z6 से Z4। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। जीसीडी निकाल दो। जीसीडी तो पता है ना क्या होता है, वो तो सबको पता होगा यार, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो इसका जीसीडी कितना हुआ 2। 6 और 2 में सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या होता है 2। अगर आपको जीसीडी भी निकालना नहीं आता ना, तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने जीसीडी एलसीएम एचसीएफ ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, प्लीज वो देख लेना। क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके फ्री के 2-3 मार्क्स जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि हमें कुछ भी दे देता है, जैसे Z6 से Z4 दे दिया, या कुछ और एग्जांपल हो गया, जैसे F5 Z5 से Z2 हो गया। फाइंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि जीसीडी निकालना है दोनों का। 5 और 2 में कोई कॉमन नहीं होता, कोप्राइम होते हैं, तो आ गया 1। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे Z2 से Z4 है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा 2 4 का 2। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैंने खुद अपने पेपर में 1-2 क्वेश्चंस के डायरेक्ट किए हैं। अच्छे से पढ़ लेना, सिर्फ हमें जीसीडी निकालना होता है। अब नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बाद हमने पढ़ा था 1-1 होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो अब देखते हैं जेड एम से जेड एन हम 1-1 होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट 1 के लिए रिजल्ट 2 क्या है, लैट एफ जेड एम से जेड एन बी ए होमोमॉर्फिज्म, देन नंबर ऑफ 1-1 homomorphism आर 5m होगा अगर m डिवाइड कर n को, 0 होगा अगर m डज नॉट डिवाइड n। ठीक है, मतलब अगर हमारा जो यहाँ वाला m है ये n को डिवाइड करता है तो 5m हो जाएगा। 5m क्या होता है, 5 क्या होता है, रूलर फंक्शन होता है। इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो एक बार वैसे भी रिपीट कर देती हूँ मैं। जैसे ये निकालना है हमें, पी के हम फैक्टर कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, जो P1 जैसे P1 की पावर N1 माइनस P2 N2 माइनस, ऐसे 1-1 माइनस करते रहते। तो वह इन जनरल जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ। हमें निकालना है 5 12। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट ध्यान के करना है, जो भी हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं उसके हमें प्राइम में फैक्टर करना है। जैसे 4 × 3, तो हम 4 × 3 सोल्व नहीं करेंगे, हम पहले 2 की 2 × 3 करेंगे। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, हमेशा प्राइम में डिवाइड करेंगे।
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 2 की 2 माइनस 2 की एक कम इंटू 3 की 1 है तो 3 0, तो 2 की 2 4 माइनस 2 3 माइनस 1 2 इंटू 2 4, तो 5 12 क्या आ गया 4। ऐसे हम फाइव फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1-1 होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल किया था Z2 से Z4 फाइंड 1-1 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर पूछे तो 2 आया था। 1-1 होमोमॉर्फिज्म मतलब 2 में से 1-1 कौन से हो गए, तो इसका फॉर्मूला है। पहले तो ये ध्यान देखना है कि ये 2 इस 4 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 2 हमारा 4 को डिवाइड करता है, तो कितना होगा 5m। m यहाँ पर 2 है n 4 है, तो 5m क्या हो गया 5 2 क्या होता है 1, क्योंकि 2 की पावर 1 आया, ये तो खुद ही प्राइम है तो फैक्टर ही नहीं होगा। तो 2 0 2 माइनस 1, तो नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म कितने आ गए हमारा 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हो। F लिया हमने Z8 से Z4 फाइंड नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमें पहले फाइंड करने से पहले क्या देखना होता है, हमारा जो m है वो n को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो m मतलब m क्या है यहाँ पे 8 4 को डिवाइड नहीं कर रहा। उल्टा मत कर देना प्लीज कि 4 तो डिवाइड कर रहा है, ये नहीं देखते हम। 1-1 वो हम ऑन टू में देखते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। 1-1 में हमें ये देखना होता है कि जो यहाँ वाला m है वो n को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो m यहाँ पर 8 है, 8 4 को डिवाइड नहीं करता, 4 8 को करता है बट 8 4 को नहीं करता। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म हमारे जाएंगे 0, क्योंकि यही रिजल्ट है ना कि अगर m n को डिवाइड करता है तो 5m होंगे, अदरवाइज 0 होंगे। जैसे अगर f दे देता Z5 से Z2, हमें 1-1 होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने होते, तो 5 2 को डिवाइड नहीं करता तो 0, ठीक है। ऐसे ही अगर वो डिवाइड कर, अगर यहाँ पर जैसे Z4 से Z8 हो जाता तो 4 तो डिवाइड करता है 8 को, तो कितना हो जाता 5 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की 2 माइनस 2 की 1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म कौन से आ जाते हैं 2। अब हम वैसे तो ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा 1-1 है कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। उसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट तरीका तो हमने डेफिनेशन की थी 1-1 होमोमॉर्फिज्म की, जब फाइंड किया था, जिसे हम ऐसे बनाएं Z4 0 1 2 3 Z8 के लिखें, फिर जो जिस पर मैप कर रहा है सिंगल मैपिंग हो रही है, ये नहीं हो रही है, आइडेंटिटी पे कोई सिंगल मैप कर रहा है वो 1-1 होगा, ये हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। उसके बाद जो हमने जैसे होमोमॉर्फिज्म निकाले थे शुरू में, जैसे 4 और 8 का होमोमॉर्फिज्म आता 4। अब जैसे ये निकाले थे कि कौन कौन से हैं, कौन से 1-1 है कौन से 2-on-2 है। वैसे में हमें बेसिकली एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा आया है 1-1 कौन सा on-2 है। रेयर चांस है, बिल्कुल 1 या 10% चांसेस लगा लो, 100 में से 10% चांस भी नहीं है कि ये पूछे हमें कि कौन कौन सा 1-1 है कौन सा on-2 है। तो हमें इतना डिटेल में जाने की घुसने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है, किसी को डाउट होगी हम कैसे फाइंड करेंगे कौन कौन से होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। वरना हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जरूरत ये है कि कितने होंगे 1-1 कितने होंगे, on-2 कितने होंगे और सिंपल होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट हो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया 1-1 ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं on-2 होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करते हैं। तो लिखो थर्ड रिजल्ट है हमारा on-2 के लिए, लेट f Zm से Zn be a homomorphism then number of on-2 homomorphisms are 5n, अगर n डिवाइड करता है 0, अगर n डिवाइड नहीं करता, बस उल्टा होता है। जैसे हमने 1-1 में क्या किया था कि हमारा m n को डिवाइड करता है तो 5m होता है, on-2 में उल्टा हो जाएगा। on-2 में अगर n डिवाइड करता है m को तो 5n होगा। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, जैसे हमारी on-2 की कंडीशन क्या होती है कि हमारा on-2 होमोमॉर्फिज्म जब होगा अगर fg इक्वल टू जी डैश आ जाता है। fg हमारी इसकी इमेज होती है फर्स्ट वाले g की, जी डैश ये लिखते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमारा होता है, तो हम किस पे मेनली बात कर रहे होते हैं जी डैश पर। तो आप ऐसे याद, मतलब मैं वैसे याद करने का तरीका बता रही हूँ। हम इस साइड का लेते हैं on-2 में, तो इस साइड वाला अगर डिवाइड करता है तो on-2 हो जाएगा,
अगर ये वाला डिवाइड करता है तो 1 1 का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। जैसे एक तो अभी क्या था, Z8 से Z4 फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो 4 डिवाइड करता है 8 को, तो कितने हो जाएंगे 5 और 5 और अभी फाइंड किया था 2 की 2 माइनस 2 की 1, तो नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आ गए 2। अब देखो नेक्स्ट है जैसे F Z7 से Z14 फाइंड नंबर ऑफ, सब फाइंड करो इसका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए GCD 7 14, तो 7 आ गई। नेक्स्ट है 1 1। 1 1 के लिए क्या चेक करना होता है कि ये हमारा इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 7 डिवाइड करता है 4, तो कितने हो जाएंगे 5 7 7 0 6। वैसे भी जैसे 5 हम फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं, अगर कोई भी प्राइम नंबर है ना यहाँ पर तो उसका हमेशा उससे कम होता है। अब बारी आती है ऑन टू फाइंड करने की, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू के लिए हमारा क्या होता है 14 को 7 को डिवाइड करना चाहिए, बट ये तो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। 14 तो 7 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। 1 1 पर फिर भी खूब क्वेश्चन आते हैं, ऑन टू पर तो बहुत बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है नेट में, तो मतलब नेट में भी आया है, टेस्ट सीरीज वगैरह आप देख लेना, किसी में भी एग्जाम में तो पक्का है कि फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, जैसे कुछ भी दे देता है, जैसे ये दे दिया, ये डिवाइड ही नहीं कर रहा तो नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा। ऐसे ही जैसे कोई भी 2 प्राइम दे दिए, जैसे हमें दे दिया फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 से Z2, ठीक है। कोई भी 2 प्राइम दे तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको तो एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर ये वाला डिवाइड करता है तो हम 5 ऑफ यहाँ वाले नंबर का 5 निकाल देंगे, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ पर 2 डज नॉट डिवाइड 5, ठीक है, तो नो ऑन टू होमो। हमें ऑप्शन दिए होंगे जैसे 0 1 2 3, तो हमारा 0, ठीक है। कुछ नहीं है, बस 3 फॉर्मूले याद रखो, इजिली फाइंड कर लो। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, हम सब फाइंड करेंगे उसमें, ठीक है। फाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म Z4 से Z12, ठीक है। फाइंड करो, कमेंट में बताओ जल्दी। ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1 1, तीनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या निकालना होता है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो GCD ऑफ 412, 412 का GCD क्या आएगा 4, तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आ गए 4। अब है नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो ये भी होते हैं, बट 1 1 कौन से हैं, तो 1 1 कौन से होंगे, हमें निकालना है Z4 से Z12। तो 4 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो हमारा होगा 5 4, जो हमारा 2 आता है, अभी फाइंड किया था। फिर आता है नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो 12 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 0, ठीक है। सबके लिए वही सिमिलर फॉर्मूला है, कुछ भी है, बट ये ध्यान रखना कहीं भी मत लगा देना। जैसे हमें पूछा तो है SN का नॉन अबेलियन ग्रुप, मतलब वगैरह किसी और एलिमेंट्स का पूछा है, किसी और ग्रुप का, आप फॉर्मूला ये GCD वाला लगा रहे हो, वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ये तभी लगाना है जब ZN से ZN की बात हो रही हो, अदरवाइज कहीं फॉलो नहीं होगा। और सबके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं अच्छे से कि किस और इससे एक्स्ट्रा किसके लिए क्या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पर डाल देना, या टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ यार सब, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।